औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान पाक को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफ़ीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है अज़ीज़ स्टूडेंट? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम के साए में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 26 आयत 212 और 213 है। तो देखते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 26 आयत 212 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई, खुशनुमा बना दी गई, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, कफ़रू जो काफिर हुए, अल हयातुद दुनिया दुनिया की ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी, और दुनिया दुनिया की, व यस्खरूना और वो मजाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना उन लोगों का, नत्तक़ौ जो डरे, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जो मुत्तकी हुए, फ़ौक़हुम वो बुलंद होंगे उनसे, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। वल्लाहु और अल्लाह यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देता है, देगा देता रहेगा। फिर मुज़ारे है जिसमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों मफ़हूम आ जाते हैं। मैं यशाअु मन जिसे यशाअु वो चाहता है, बग़ैरी हिसाब बग़ैर हिसाब के। अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसमें काफ़िरों का जिक्र किया है और मोमिनों का। फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना इत्तक़ौ। अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दी है काफ़िरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी, और वो मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का, मुत्तकीन का, मोमिनीन का। पहले हमने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि क्या हम उस तरह ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए, तो वो मोमिनीन को बेवकूफ़ समझते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये खुद ही बेवकूफ़ हैं, लेकिन इनको अक्ल नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। तो ये जिनको बेवकूफ़ लोग कहते हैं, जो मुत्तकीन हैं, जो मोमिनीन हैं, वो क़यामत के रोज़ इनसे बुलंद होंगे, वो बुलंद दर्जों पर फाइज़ होंगे। ज़ाहिर है वो हक़ पे हैं, वो नेक अमल करते रहे, ज़िंदगी में उन्हें अच्छा बदला दिया जाएगा उना माल का। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। और अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। इस दुनिया में भी अल्लाह बग़ैर हिसाब के उनको रिज़्क़ देता है, और यहाँ इशारा वैसे जन्नत की तरफ है कि आखिरत में अल्लाह ताला उन्हें बेहिसाब रिज़्क़ से नवाजेगा। जन्नत की उन्हें नेमतें अल्लाह ताला अता फरमाएगा। जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते रहे, हर लम्हा अल्लाह से डरते रहे, खलवत जलवत में अल्लाह से डरते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह के काम को मानते रहे, वो लोग जो मुत्तकीन, जिनकी सिफ़ात आप सूरह बकरा में भी पढ़ आए हैं, पहले रुकू में, और फिर आया फिर में भी पढ़ी है। तो हर जगह कुरान पाक में जगह जगह मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की गई हैं, हमारे सामने है। अगर हम खोलें कुरान पढ़ें तो मुत्तकी बनना मुश्किल नहीं, अगर इंसान थोड़ा सा तवज्जो रखे कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नबी की तरफ, तो फिर अल्लाह राहें खोल देता है, आसान कर देता है। अल्लाह जिसे चाहता है हदायत से नवाज देता है, या जो चाहता है मुझे हदायत दी जाए, अल्लाह उसे ज़रूर हदायत देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो मेरे रास्ते की तरफ हदायत का तलबगार है, मैं उसे ज़रूर सीधा रास्ता दिखा देता हूँ।
انشاءاللہ۔ پھر فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لتحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا تھے الناس لوگ، امت واحدتاً ایک، پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، بعد میں متفرق ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولادیں سب ایک ہی امت تھی، پھر اس کے بعد جب نسلیں بڑھتی گئیں تو پھر ان کے جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے ذہن اتنی سوچیں، تو پھر اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس تھے لوگ امتاً واحدتاً ایک ہی امت، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ پس بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو۔ پھر جب لوگ متفرق ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ انبیاء علیہ السلام کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ 1,24,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، اس طرح انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، غرض کے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا جو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن دین سب کا، مذہب سب کا اسلام ہی تھا۔ اسلام پہ ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو بھیجا تھا، اور جو کتابیں دی تھیں ان میں بھی وہی احکامات تھے جو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا، اور انبیاء کے کچھ فرائض تھے انبیاء علیہ السلام کے، جن میں تبلیغ کرنا تھا 3 بنیادی باتوں کی: اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، اور ساتھ اس کے آخرت پر ایمان۔ 3 بنیادی چیزیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ ان کا کیا کام تھا کہ وہ مبشرین تھے۔ مبشرین خوشخبری سنانے والے، جنت کی خوشخبری سنانے والے، اللہ کی رضا کی خوشخبری سنانے والے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا کے انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی خوشخبری سنانے والے۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ مقاصد لے کر آئے تھے، جن میں سے پہلا مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، خوشخبری کے ذریعے انہیں دین کی طرف لے کے آئیں۔ دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ منذرین، اور ڈرانے والے۔ ڈرانے والے کس سے؟ آخرت سے ڈرانے والے، برے انجام سے ڈرانے والے، لوگوں کو غلط راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے انہیں ڈرانے والے کہ وہ آخرت سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحف عطا کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اور پھر آخری کتاب، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے، خاتم النبیین تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ چلا اور وہ آ کے ختم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ان پر آخری کتاب نازل ہوئی قرآن پاک۔ تو اب ہر امت، جو پچھلی بھی امتیں اور مذاہب تھے، سب کا کام یہی ہے کہ وہ آخری نبی پر ایمان لائیں اور آخری کتاب پر ایمان لائیں، تبھی نجات ہے ان کی، اس کے علاوہ نجات نہیں ہو سکتی۔ اپنے اپنے انبیاء کے زمانے میں جنہوں نے اپنے نبی پر ایمان لائے جو لوگ، اور ان کے زمانے میں ہی وہ فوت ہو گئے، وہ تو ٹھیک ہیں، ان کا تو فیصلہ ان کے مطابق ہوگا، لیکن اب جو فیصلہ ہونا ہے وہ آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے رہے اور آخری کتاب
कुरान मजीद को मानते रहे और इन पर अमल करते रहे, उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पाक की तालीमात पर, वही लोग जन्नत में जाएंगे और उन्हीं वही कामयाब होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके साथ किताबें नाज़िल की हक़ के साथ, बिल हक़ की हक़ के साथ, लियहकुमा बैनन नासी फी मख्तलफू फी, लियहकुमा ताकि फ़ैसला कर दें, बैना दरमियान, अन्नासी लोगों के, फ़ीमा से जो, मख्तलफू इख्तलाफ किया, फ़ी ही उसमें। अब जो लोग अहले किताब थे वो एक दूसरे पर एतराज़ात करते रहते थे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते थे। पीछे भी आपने पढ़ा, यहूद कहते हैं कि नसारा किसी दीन पर नहीं है, और नसारा ईसाई कहते हैं कि यहूदी किसी मज़हब पर नहीं है, तो आपस में लड़ते रहते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन अम्बिया अलैहिस्सलाम को किताबें दी ताकि वो लोगों के इख्तलाफात का फ़ैसला करें जो इनमें इख्तलाफात पाए जाते हैं। इन किताब, क्योंकि किताबें हक़ हैं, सच हैं, किताब जो कहती है वो सही कहती है, उसके मुताबिक लोगों को राह रास्त पे लाएं। वमख्तलफ़ फ़ीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम। वमा और जो, वमा और नहीं, इख्तलफ़ा इख्तलाफ किया, फ़ीही इसमें, इल्ला मगर, अल्लज़ीना वो जो, ऊतूहु जिन्हें दी गई थी, मिन से, बादी बाद, मा जो, जाअतहुम आई उनके पास, बय्यिनात रोशन दलीलें, वाज़ेह हिदायत, बग़यन ज़िद, सरकशी, बगावत, बैनहुम आपस की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अजीब बात यह है कि इख्तलाफ भी उन लोगों ने किया जिनके पास वाज़ेह हिदायत आ चुकी थी। उन लोगों ने वाज़ेह हिदायत के आ जाने के बाद इनमें इख्तलाफ किया। जैसे यहूदियों पर तौरात आई थी और ईसाइयों पर इंजील, और उनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान पाक की पेशीन गोई मौजूद थी, हत्ता कि सहाबा कराम का भी जिक्र है उन किताबों में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और नहीं इख्तलाफ किया इनमें मगर उन लोगों ने जिन्हें दी गई थी इसके बाद कि आई उनके पास रोशन दलीलें या वाज़ेह हदायत, आपस की सरकशी से। इख्तलाफ क्यों किया उन्होंने? एक दूसरे से खार खाते हुए, एक दूसरे की ज़िद में, ज़िद्दम ज़िद्दा होकर, एक दूसरे के को नीचा दिखाने के लिए, दिली बुग़्ज़ और कीना और ये सब जो इंसानी कमज़ोरियां हैं उनको, उनके तहत उन्होंने बगावत की, सरकशी की, ज़िद में आके उन्होंने इख्तलाफात किए एक दूसरे के साथ, और इसमें वो भूल गए कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, वो अपने ऊपर जुल्म करने वाले बन रहे हैं, वो नाफरमानी करके अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक बन रहे हैं। इस चीज़ को वो भूल बैठे, बस आपस की ज़िद, अना, तासुब और बुग़्ज़, ये चीज़ें उन्हें याद रह गई। फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही, फ़हदा पस हदायत दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लज़ीना वो जो, आमनू ईमान लाए, लिमा लिए जो, इख्तलफ़ इख्तलाफ किया, फ़ीही इसमें, मिनल हक़्क़ि सच में से, बेइज़्निही अपने हुक्म से। फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू पस अल्लाह ताला ने हदायत दी उन लोगों को जो ईमान लाए, लिमख्तलफ़ू फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही, जिस चीज़ में उन्होंने इख्तलाफ किया था हक़ से, अपने हुक्म से। अल्लाह ताला ने जो हक़ नाज़िल फरमाया था कुरान पाक, अपने हुक्म से उन लोगों को हदायत दी, उसकी तरफ राग़िब किया जो मोमिन थे, जो ईमान वाले थे, उनको कुरान की तरफ, हक़ की तरफ, सच की तरफ अपने हुक्म से अल्लाह ताला ने हदायत दे दी। वल्लाहु और अल्लाह, यहदी हदायत देता है, मन जिसे यशाउ वो चाहता है, इला तरफ सिरातिन रास्ता मुस्तकीम सीधा, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे देता है। अब यहाँ में ये शाह के दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि जिसे अल्लाह चाहता है उसे हदायत देता है, उसे सीधा रास्ता दिखाता है, और दूसरे ये कि जो चाहता है, जो शख्स चाहता है हदायत, अल्लाह से हदायत जो मांगता है, जो हदायत का तलबगार है, जो अल्लाह के आगे सर्वसजूद रहता है, जो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है, मनाजात करता है, उसका जिक्र करता है और दुआ करता है कि या अल्लाह तो मुझे हदायत दे दे, इस दिन सिरातल मुस्तकीम। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी जो हदायत चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत देता है सीधे रास्ते की तरफ, क्योंकि वो हर वक्त 5 वक्त तो कम अज़ कम मांगते ही हैं अल्लाह से हदायत दिन में।
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا جو اللہ سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے ہدایت کا طلبگار ہے میں اسے ہدایت ضرور دوں گا۔ یہ ہماری آج کی آیات تھی، دو سورۃ البقرہ رکوع نمبر 26 کی آیت 212 اور 213۔ تو اس آیت کو مفسرین نے آیات الاختلاف کا نام دیا ہے، آیات الاختلاف۔ جیسے پہلے جو آیت آئی تھی اللہ تعالیٰ کے نشانیاں جس میں بتائی گئی تھیں، اسے آیت الآیات کا نام دیا تھا مفسرین نے۔ پھر ایک آیت لمبی آئی جسے آیت بر کا نام دیا گیا۔ اب یہ تیسری آیت آئی ہے جسے آیات الاختلاف کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کرے اور سیدھے راستے پر چلنے والوں میں سے بنائے، اور اختلاف کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔